धन्यवाद देना चाह रहे मोदी जी का। मोदी जी जो है अफ्रीका में थे, अगर मोदी जी इस समय उस दिन इंडिया में होते, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। मोदी जी देश के लिए पनौती है। मोदी जी का हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि मोदी जी तो नौटंकी करने में माहिर। आप बताइए मोदी जी कब भावुक नहीं हो? किसानों के जो तीनों कानून वापस लेने पड़े तब मोदी जी भावुक हो गए। उसके बाद जब पहलवानों की बात हो गई तो मोदी जी भावुक हो गए। लेकिन भावुक होने से काम नहीं चलेगा। अब आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरता। जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पिछले 5 साल तो आपने नेहरू गांधी को कोस के निकाल दिया, लेकिन अब आप मंगल पे पहुंच रहे हैं तो वो तो उसमें तो हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है। मोदी जी ने उसमें क्या ऐसा अनूठा काम कर दिया? बताइए कोई नया रिसर्च सेंटर पिछले 10 साल में मोदी जी ने बनाया हो तो बताओ। हाँ, बंद जरूर करवा दिए, कई सरकारी संस्थान मोदी जी ने बंद करवा दिए। जो रिसर्च का फंड है वो मोदी जी ने कम करवा दिया। क्रेडिट लेने हर जगह पहुंच जाएंगे, फोटो खिंचवाने हर जगह पहुंच जाएंगे। इस मामले में तो मैं मान सकता हूं कि वो आगे हैं। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम लोगों की भी भूमिका बन जाती है ना, कि हम लोग इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते। और किसी एक व्यक्ति के आवाज़ उठाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आवाज़ सबको मिलके उठानी पड़ेगी, सबको मिलके इसका विरोध करना पड़ेगा, सबको मिलके ऐसे लोगों को समाज से निकालना पड़ेगा। कोई एक या 2 आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। मैनेजमेंट हो चुका है क्योंकि 1200 रुपये वापस हो गए, फीस वापस हो गया, तो पिता का कहना है कि हम कार्रवाई नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव डाला जा रहा है। इसी वजह से पेरेंट कह रहा है, जो फादर है उनके, कि हम कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि सरकार का इसमें हस्तक्षेप हो चुका है और एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है शिक्षक पे तो एक गलत मैसेज जाएगा और निश्चित तौर पे सरकार चाहती है कि गलत मैसेज जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और इस 24 में जो धार्मिक विषाद है उसको बिछाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बाकी जो तमाम मुद्दे हैं उन पे तो सरकार विफल हो चुकी है। अब सरकार के पास एक ही हथियार बचता है, हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में घोलने का। मगर तो उसमें ये सरकार अपना काम करेगी। मगर लोग कह रहे हैं कि जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था इसलिए मार पड़ी, इसे जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। जी, वो वीडियो में आप देखो कि उस वीडियो में एग्जैक्टली वो टीचर का जो कहना है वो क्या है। होमवर्क ना करने पे दंड मिलना, ठीक है, दंड दीजिए, लेकिन वो दंड कौन देगा? टीचर ही तो देगा ही। अब क्लास में हर बच्चे को बुला के थप्पड़ मरवाना, ये तो एक तरीके से आप मान लीजिए ना कि उसकी बेइज्जती की जा रही है। अगर किसी टीचर ने, बच्चे ने काम नहीं किया है तो आप उसको जो पनिशमेंट है वो दीजिए। दूसरी बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि कोई भी शिक्षक, इवन बच्चे तो छोड़ दीजिए, रैगिंग तो निषेध हो ही चुकी है, कोई भी शिक्षक भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तो लीगली भी जो है ये एक गुनाह है कि शिक्षक ने हाथ उठाया हो वो भी गलत है और बच्चे हाथ उठा रहे हैं उसके ऊपर तो वो भी गलत है। कानूनी दृष्टिकोण से तो ये गलत है ही है। हर बात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। नहीं, हम कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक देखो नेशनल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम ही चलता रहता है। हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, हम तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। टीचर ने मना कर दिया, बच्चे ने, पिता ने मना कर दिया, फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं। अब इसमें ये देखिए, टीचर तो मना करेगी, लेकिन जो साक्ष्य आए हैं, जो वीडियो प्रूफ आए हैं, तो उन वीडियो प्रूफ का आप क्या करेंगे? और इस तरह की तो पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं। ये तो इसका ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया, वीडियो लीक हो गया, इस वजह से ये घटना जो है सामने आई। ऐसी तो हज़ारों घटनाएं रोज़ हो रही हैं। हज़ारों बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति को लेके, धर्म को लेके। लेकिन दुख की बात ये है कि ना तो कोर्ट इस पे कोई सुनवाई कर रहा है, ना इसमें स्कूल का मैनेजमेंट कोई सुनवाई कर रहा है, ना इसमें सरकार कोई दखलंदाजी कर रही है, बल्कि सरकार जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सरकार इस मामले को बढ़ाना चाह रही है, तूल देना चाह रही है, सांप्रदायिकता का रंग देना चाह रही है। टीचर कह रही है कि वहाँ पे जिस बच्चे को मारा जा रहा था उसके माँ बाप भी थे, जबरदस्ती उनके बयान को काट कूट कर दिखाया जा रहा है। अब वो भाई टीचर क्या कह रही क्या नहीं कह रही ये बात तो वही बेहतर बता सकती है। हम तो सिर्फ पहले ही हमने आपको कहा कि हम तो सिर्फ वो उतनी बात बता सकते हैं जो हमें वीडियो में दिखाई दी।
सर ये जो नफरत वीडियो कब में खत्म दिखा होगी? वो देखो साहब, जब आप सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे, तभी नफरत खत्म हो सकती है। जब नफरत फैलाने वाले लोग सत्ता में रहेंगे तो नफरत कैसे खत्म हो सकती है? आपको सत्ता व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। लेकिन सरकार चाहे किसी की भी रहे, नफरत का माहौल तो हमेशा बना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार रही तो नफरत का माहौल नहीं रहा। देश का बहुत पुराना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 50 साल से ज़्यादा सत्ता में रही है और देश का जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसी समय हुआ है। और इस 10 साल में देश कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम से कम 30-40 साल पीछे जा चुका है। तो अब देश के लोगों को पिछली जो सरकारें हैं उनसे और अब जो 10 साल इस सरकार ने काम किया है, दोनों का तुलना कर ले और देख ले कि भाई किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतों की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, फ्री इलाज की व्यवस्था, फ्री शिक्षा की व्यवस्था किसने करी? कांग्रेस ने करी। बीजेपी ने क्या किया? आपकी पढ़ाई महंगी कर दी। अब गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। बीजेपी ने इलाज महंगा कर दिया। बीजेपी ने ट्रेन का भाड़ा महंगा कर दिया। ट्रेन में सबसे ज़्यादा गरीब चलता है। प्लेटफॉर्म टिकट ही 50 रुपये का कर दिया। स्लीपर का चाहे जनरल का टिकट हो वो 1.5 गुना 2 गुना कर दिया। शिक्षा का आप देख लो, आईआईटी जैसी संस्थान जो है इनकी फ़ीस 3-3 लाख रुपए कर दी। पहले 15-20 हज़ार में आईआईटी में लड़का दाखिला लेता था, बीटेक करता था। अब कोई गरीब का बच्चा क्या 3 लाख रुपए देने की स्थिति में है कि जो अपने बच्चे को आईआईटी एनआईटी जैसे संस्थानों से बीटेक करवा पाए? ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा आगे पढ़े, गरीब का बच्चा मुख्यधारा में आए। ये लोग पुरानी जो व्यवस्था है जिसमें अमीर और अमीर रहेगा, गरीब और गरीब रहेगा, ये उस व्यवस्था को बनाना चाहते हो। भारत जो चांद पे पहुंचा है तो पहली बार नहीं पहुंचा श्रीमान जी। नेहरू जी ने इसकी बुनियाद रखी थी 1962 में। तो मुमकिन है। नहीं, मोदी होते तो ये मुमकिन कैसे होता? 2019 में भी चंद्रयान 2 पहुंचा था, उसकी लैंडिंग हो पाई नहीं हो पाई क्योंकि मोदी जी उस समय वहाँ इसरो में बैठे हुए तो थे। हम तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो है, आप बात तो सुन लीजिए। हम तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं मोदी जी का कि मोदी जी जो है अफ्रीका में थे। अगर मोदी जी इस समय उस दिन इंडिया में होते तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। मोदी जी देश के लिए पनौती है। मोदी जी का हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि साहब वो अफ्रीका में थे तो भैया बिल्कुल सही लैंडिंग हो गई और जो क्रेडिट है वो इंजीनियरों को, साइंटिस्ट को मिला। नहीं, मोदी जी तो नौटंकी करने में माहिर है। आप बताइए मोदी जी कब भावुक नहीं होते? किसानों के जो तीनों कानून वापस लेने पड़े तब मोदी जी भावुक हो गए। उसके बाद जब पहलवानों की बात हो गई तो मोदी जी भावुक हो गए। लेकिन भावुक होने से काम नहीं चलेगा साहब। आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरता। जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पिछले 5 साल तो आपने नेहरू गांधी को कोस के निकाल दिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? विकसित देश बनेगा नहीं, कैसे विकसित होगा हमें बताइए। युवाओं को रोजगार आप दे नहीं पा रहे, उसके लिए आपके पास फंड नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अमीर को आप अमीर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप जाते पीछे अडानी जी को लेके चले जाते। अडानी जी को जो है लाखों करोड़ों रुपए के जो है आप टेंडर दिलवा रहे हैं विदेशों से, और गरीब का बच्चा जो है उसको आप नौकरी नहीं दे पा रहे। तो कैसे देश विकसित होगा? विकास सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों का किया जा रहा है, उससे काम नहीं चलेगा साहब। विकास जो है सामूहिक होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं नए भारत का शंखनाद है। बिल्कुल नया भारत कहाँ बना रहे साहब? ये तो वही पुराना भारत लेके आ रहे जो 500 साल पहले था। कि कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश के जो है साधन संसाधन हुआ करते थे। हमें तो यही वाला भारत चाहिए जो 10 साल पहले था। मोदी जी कह रहे हैं चंदा मामा दूर के नहीं टूर के हो चुके हैं, और अब आप कह रहे हैं कि पहले नहीं, चंदा मामा तो टूर के हो गए, लेकिन ये बताइए कि जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, उनके हाथ में रोजगार कब आएगा? उनको नौकरियां कब मिलेंगी? भाई मुख्य मुद्दा तो है साहब नौकरियों का, मुख्य मुद्दा तो है साहब बढ़ती हुई महंगाई का, मुख्य मुद्दा तो है साहब किसानों की समस्या का। तो इस पे भी तो मोदी जी बात की करें। और जो टूर चंद्रयान पे चंद्रमा पे हम लोग पहुंच रहे हैं या मंगल पे पहुंच रहे हैं, तो वो तो उसमें तो हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है। मोदी जी ने उसमें क्या ऐसा अनूठा काम कर दिया? बताइए कोई नया रिसर्च सेंटर पिछले 10 साल में मोदी जी ने बनाया हो तो बताओ। हाँ, बंद जरूर करवा दिए, कई सरकारी संस्थान मोदी जी ने बंद करवा दिए। जो
रिसर्च का फंड है वो मोदी जी ने कम करवा दिया। क्रेडिट लेने हर जगह पहुंच जाएंगे, फोटो खिंचवाने हर जगह पहुंच जाएंगे। इस मामले में तो मैं मान सकता हूं कि वो आगे हैं। ना ठहरे हैं ना ठहरेंगे। बिल्कुल नहीं ठहरेंगे साहब। अभी अफ्रीका पहुंच गए, आप देख लेना साहब, कहीं जापान पहुंचेंगे, कहीं कहीं पहुंचेंगे। देश को भैया विकसित कर रहे हमें तो हैं। ये लग रहा है ये देश के प्रधानमंत्री है कि ये विदेश मंत्री है। देश को विकसित बनाने देश लगे को हुए हैं मोदी कहाँ बिल्कुल विकास हो रहा है, लेकिन वो देश के चुनिंदा लोगों का विकास हो रहा है। अंबानी जी और अडानी जी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का कोई विकास आपको नहीं हो रास रहा नहीं आ रहा है। है। गरीब आदमी गरीब हो रहा है। जी। आपको जो है रास नहीं आ रहा है बात देश का अरे विकास। बस करो यार, जान ले लो। और